आज प्रेम परमेश्वर से है उपदेश शीर्षक के साथ आइए हम एक साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। विश्वास के मार्ग पर चलते हुए हम कभी-कभी परमेश्वर के प्रेम की गहराई को पूरी तरह से समझे बिना केवल अपने होठों से प्रेम व्यक्त करते हैं। बेशक कुछ लोगों ने अपने हृदयों में परमेश्वर के प्रेम को अधिक समझा होगा, लेकिन चूंकि उन्हें परमेश्वर के प्रेम की पूरी समझ नहीं है, इसलिए उनका विश्वास किसी बिंदु पर बढ़ना बंद हो जाता है। इस कारण से आज आइए हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में बाइबल की शिक्षाओं का अध्ययन करें। परमेश्वर के प्रेम के बारे में एक छोटी सी कहानी है। ईसाइयों में से कुछ कहते हैं, मैं अमीर बनने के लिए चर्च जाता हूं, या मैं चर्च जाता हूं क्योंकि यदि मैं परमेश्वर से बहुत प्रार्थना करूं तो वो मेरी शारीरिक कठिनाइयों का समाधान करेंगे। बहुत से लोग ऐसे कारणों से चर्च जाते हैं, लेकिन परमेश्वर अक्सर हमारी अपेक्षा की तुलना में हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर थोड़ा अलग दिशा में देते हैं। हमें समझना चाहिए कि यह हमारे स्वयं के लाभ के लिए है। यह लघु कथा ऐसा ही सबक साझा करती है। कृपया मुझे इसे आपके लिए पढ़ने दीजिए। शीर्षक है, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। मैं एक सफल आजीविका के लिए शक्ति चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे आज्ञाकारिता सीखने के लिए विनम्रता दी। मैंने संसार में महान कार्य करने के लिए अच्छा स्वास्थ्य मांगा, लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक बीमारी दी ताकि मैं और भी महान कार्य कर सकूं। मैंने सुखी जीवन जीने के लिए धन मांगा, लेकिन परमेश्वर ने मुझे गरीबी दी ताकि मैं बुद्धिमान बन सकूं। मैंने सम्मान मांगा ताकि सभी लोग मेरी ओर देखें, लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक कठिन परिस्थिति में रखा ताकि मैं उन पर निर्भर रह सकूं। मैंने अकेलापन महसूस किया, इसलिए मैंने सांसारिक मित्रता मांगी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे मानव जाति से प्रेम करने के लिए एक व्यापक हृदय दिया। मैंने अपने जीवन का आनंद लेने के लिए इस दुनिया के सुख मांगे, लेकिन परमेश्वर ने मुझे अपना जीवन ऐसे जीने की अनुमति दी जिससे दूसरे प्रसन्न हो। भले ही मुझे वे सांसारिक चीजें नहीं मिली जिनके लिए मैंने प्रार्थना की थी, लेकिन परमेश्वर ने हमेशा मुझे स्वर्ग की आशीषों को इकट्ठा करने का मार्ग प्रदान किया। हमेशा उदारता से देने के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। उसने कहा, मैं अपनी सफलता के लिए बड़ी शक्ति चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे दीन किया ताकि मैं आज्ञाकारिता सीख सकूं। मैं दुनिया में महान कार्य करना चाहता था, इसलिए मैंने परमेश्वर से स्वास्थ्य मांगा, लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक बीमारी की अनुमति दी ताकि मैं और भी महान अर्थ को महसूस कर सकूं। हमारे सदस्यों में से कुछ पूछते हैं, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, लेकिन मैं इतने दर्द में क्यों हूं? या मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, लेकिन मैं इतना गरीब क्यों हूं? हालांकि हमें बनाने में परमेश्वर की कुछ इच्छा है। उत्पत्ति के अनुसार क्या परमेश्वर ने मानव जाति को अपने स्वरूप में नहीं बनाया? यूहन्ना अध्याय 5 आयत 17 में यीशु ने कहा, मेरे पिता अपनी सृष्टि के कार्य को पूरा करने के लिए अब तक काम कर रहे हैं। चूंकि हम सही मार्ग नहीं जानते हैं, इसलिए हम अपने सामने तत्काल वास्तविकता पर ध्यान केंद्रित करते हैं और परमेश्वर से मांगते हैं, कृपया मुझे अमीर बनाओ, या ओ परमेश्वर मुझे अधिकार दो। बाइबल हमें सिखाती है कि जब हम परमेश्वर से ऐसी सांसारिक इच्छाएं मांगते हैं, तो वह कभी-कभी हमें नम्र कर सकते हैं और हमें संसार में सबसे निचले स्थान पर रख सकते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं, मैंने बहुत प्रार्थना की, लेकिन परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दिया। यह सच नहीं है। वह हमेशा हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। उत्तर
किसके लाभ के लिए दिए जाते हैं? परमेश्वर हमेशा हमें हमारी आत्माओं के लाभ के लिए हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए। हम खुद से जितना प्रेम करते हैं, उससे कहीं ज्यादा परमेश्वर हमेशा हमसे प्रेम करते हैं। इसके अलावा परमेश्वर हमें उनका सब कुछ मानते हैं। आप मेरे जीवन का सब कुछ हो। जब भी स्वर्गीय माता अपने हृदय को हमारे सामने व्यक्त करती है, हमें उनके प्रेम और बलिदान के बारे में सोचना चाहिए। स्वर्गीय चीजें सांसारिक चीजों से अधिक शानदार है। फिर भी परमेश्वर शरीर में इस पृथ्वी पर आए और सभी प्रकार के उपवास और दुखों को सहन किया। स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता जब भी हमें इस संसार की ओर जाते हुए देखते हैं, तो उनका दिल टूट जाता है। चूंकि हमने परमेश्वर के प्रेम को पूरी तरह से महसूस नहीं किया है, इसलिए हमने अपने सांसारिक स्वभाव को नहीं फेंका है और परमेश्वर के वचनों के द्वारा स्वयं को शुद्ध नहीं किया है। इसलिए वे हमारे लौटने की प्रतीक्षा करते हुए हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। इसके लिए हमें हमारे पिता और माता को धन्यवाद और महिमा देनी चाहिए। मैं आपके लिए एक और कहानी पढ़ता हूं। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। जिनके पास ऐसे माता पिता थे और जिन्हें यह प्रेम मिला है, वे वास्तव में धन्य हैं। मैं इसे आपके लिए पढ़ता हूं। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक कोरियाई बच्चा था, जिसे एक सेवानिवृत्त पत्रकार ने गोद लिया था। उसके 2 भाई और एक बहन थी। वे अच्छी तरह से शिक्षित थे और एक ईमानदार जीवन जीते थे। हालांकि यह बच्चा अलग था। वह एक अच्छा लड़का हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसे एहसास हुआ कि उसके परिवार में वह अकेला है जिसकी त्वचा का रंग और बालों का रंग अलग है। फिर वह भटकने लगा। वह देर रात तक घर नहीं आता था, शराब पीता था, बदमाशों के साथ घूमता था और अक्सर लड़ाई करता था। हालांकि उसके दत्तक पिता ने प्रेम के साथ इंतजार किया और हमेशा उसके लौट आने के लिए प्रार्थना की। एक दिन बच्चा आंसुओं के साथ आया और कहा, क्यों मेरी त्वचा का रंग और बालों का रंग अलग है? मुझे समझ में नहीं आता कि मैं गैर जिम्मेदार माता पिता से क्यों पैदा हुआ हूं। अब मैं संयुक्त राज्य अमेरिका में हूं और मेरे दोस्तों द्वारा मेरी ठट्टा की जाती है। मैं वास्तव में मेरे माता पिता से नाराज हूं। मैं अब और नहीं जीना चाहता। यह सुनकर दत्तक पिता ने धीरे से कहा, मेरे प्यारे बेटे, तुम एक त्यागे हुए बच्चे नहीं हो। तुम एक अद्भुत माता के पुत्र हैं। उन्होंने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दे दी। दत्तक पिता ने तब निम्नलिखित कहानी साझा की। कोरियाई युद्ध के दौरान उन्होंने अमेरिकी सेना के लिए एक पत्रकार के रूप में कार्य किया। जनवरी 4th रिट्रीट के दौरान उनकी टुकड़ी सियोल से तेजोन वापस चली गई। जैसे ही वे तेज हवा से गुजरे, कार चालक चिल्लाया, ओह, वो क्या है? और कार रोक दी। वहां उन्हें एक महिला का शव मिला जो लगभग नग्न था। उसने किसी चीज को पकड़ के रखा था और उससे कसकर लिपटी हुई थी, जैसे उसके हाथ में कोई कीमती खजाना हो। उसने अपने बच्चे को गर्म रखने के लिए अपने कपड़े उतार दिए थे। वह एक नवजात शिशु था जो मुश्किल से सांस ले रहा था। चूंकि वह माता के प्रेम से बहुत प्रभावित हुआ, तो उसने उसके लिए एक कब्र बनाई और बच्चे को अपने दत्तक पुत्र के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका ले आया। वह बच्चे ने यह कहानी सुनी तो वह शांत होकर बैठ गया और अपने कमरे में चला गया। उस दिन से बच्चा बदल गया।
उसने लगन से पढ़ाई की और धीरे से सर्जन बन गया। उसने स्वेच्छा से एक सैन्य चिकित्सक के रूप में सेवा की और उसे कोरिया भेजा गया। वो ठंड के दिनों में कोरिया पहुंचा और अपनी माता की कब्र पर गया। उनकी कब्र के सामने उसने अपने कपड़े उतारे और पूरी रात रोता रहा। माता, उस दिन आपको बहुत ठंड लगी होगी, है ना माता? यह पूरी कहानी है। जब हम कहानी को देखें तो बच्चे को एहसास हुआ कि उसकी जान बचाने के बाद उसकी माता की मृत्यु हो गई। अपनी माता के बारे में ऐसा हृदय विदारक सत्य जानने के बाद वह एक महान शल्य चिकित्सक बन गया। इस तरह कहानी समाप्त होती है। पहले तो बच्चे ने अपने माता पिता से नाराजगी जताई, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि उसे उसके माता पिता पर नाराज नहीं होना चाहिए। चूंकि कोरियाई युद्ध उग्र था, इसलिए माता ने सोचा कि अपने बच्चे को बचाने का सबसे अच्छा तरीका उसके शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए उसे अपने कपड़े से लपेटना है। क्या जनवरी में रिट्रीट नहीं हुआ था? उस महीने में कोरिया में सबसे भयंकर ठंड होती है। ऐसी स्थिति में माता ने खुद की कुर्बानी देकर अपने बच्चे को बचा लिया। भले ही इस प्रेम की गहराई यीशु मसीह के प्रेम की गहराई के साथ अतुलनीय है, लेकिन यह हमें क्रूस पर उनके बलिदान की याद दिलाती है। अपनी माता के बलिदान के बारे में सोचते हुए इस व्यक्ति ने बाद में अपना जीवन कैसे जिया होगा? भले ही हम इसके बारे में गहराई से न सोचें, लेकिन उसने निश्चित रूप से एक ईमानदार जीवन जिया होगा और समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया होगा। उसी तरह यदि हम हमारे आत्मिक पिता और हमारी आत्मिक माता के बलिदान को नहीं समझते हैं, लेकिन इसे एक ऐसी घटना के रूप में सोचते हैं जो 2000 साल पहले हुई थी और इसे अपने हृदयों पर अंकित करने में विफल रहते हैं, तो हम उनके महान बलिदान को केवल एक कहानी के रूप में मानेंगे। लेकिन वास्तव में हमारे पिता और हमारी माता हमें बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आए। वह हमें बचाने के लिए इतने दयनीय तरह से क्रूस पर मर गए। हमें याद रखना चाहिए कि यह एक कारण हमारे उद्धार के लिए था। इसलिए मैं सियोन के सभी भाइयों और बहनों से अपने पड़ोसियों के साथ स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता के प्रेम को साझा करने के लिए कहना चाहूंगा। इस कारण से प्रेरित पौलुस ने स्वर्गीय परिवार के सदस्यों को विश्वास और आशा रखने के लिए, लेकिन सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण प्रेम रखने के लिए प्रबुद्ध किया। क्या उसने वह पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 में नहीं लिखा है? प्रेरित पौलुस ने प्रथम चर्च और इस युग के संतों पर जोर दिया कि हमारे विश्वास का सबसे आवश्यक तत्व प्रेम है। आइए हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 पर जाएं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 आयत 1। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। बाइबल हमें सिखाती है कि जब हम अपने विश्वास के जीवन से प्रेम को बाहर कर देते हैं, तो हमारा विश्वास और आशा व्यर्थ है।
आइए हम आयत 4 के साथ जारी रखें। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। सभी भविष्यवाणियां, भाषाएं और ज्ञान समय के साथ गायब हो जाते हैं, लेकिन एक चीज है जो अंत तक रहती है, वह है प्रेम। क्या परमेश्वर का राज्य प्रेम का राज्य नहीं है? बाइबल हमें सिखाती है कि प्रेम सदा के लिए रहता है। लिखा है कि वह समय आएगा जब सब कुछ मिट जाएगा। हालांकि प्रेम हमेशा के लिए रहेगा। आइए हम आयत 12 पर जाएं। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूं। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है। ये तीनों हमारे विश्वास के महत्वपूर्ण भाग हैं। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा क्या है? प्रेम है। आइए हम इस प्रेम के बारे में लूका अध्याय 10 आयत 25 में देखें। लूका अध्याय 10 आयत 25 में लिखा है, और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उस मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में गिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वह जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा, तू भी ऐसा ही कर। इस दृष्टांत में एक गहरा आत्मिक अर्थ है। क्या हमें इस दुनिया में रहते हुए दुनिया के सभी लोगों के साथ परमेश्वर के प्रेम को साझा करने में सक्षम नहीं होना चाहिए? तब आत्मिक प्रेम क्या है? यह वह प्रेम है जो मरने के लिए नियत सभी मानव जाति की अगुवाई जीवन के सत्य में करना है। चाहे वह आत्मिक प्रेम हो या शारीरिक प्रेम, यीशु ने दृष्टांत के द्वारा ईसाइयों को सिखाया कि दूसरों के साथ उसी प्रेम से व्यवहार करना जो उन्होंने परमेश्वर से सीखा है ना? याजक परमेश्वर के नियमों के अच्छे जानकार होते हैं। लेवी भी वैसे ही है, क्योंकि सभी याजक लेवी के गोत्र से आते हैं। भले ही वे व्यवस्थाओं को जानते थे, लेकिन उन्होंने कोई मदद नहीं की।
मरती हुई आत्मा को बचाने के बजाय वे यह सोचकर अपनी प्रतिष्ठा के बारे में अधिक चिंतित थे कि यदि मैं इन लोगों के साथ शामिल हो जाऊं तो क्या मेरा जीवन असुविधाजनक नहीं हो जाएगा। परिणाम स्वरूप उन्होंने व्यक्ति की मृत्यु पर अधिक ध्यान नहीं दिया। हालांकि यात्रा पर होने के बावजूद सामरीस ने उस व्यक्ति को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। यीशु ने पूछा, इन तीनों में से कौन उस मनुष्य का पड़ोसी ठहरा? यीशु ने हमें सिखाया कि जिसने उस पर दया की, यानी जिसने प्रेम को अभ्यास में लाया, वह सच्चा पड़ोसी है। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। दरअसल इसलिए हमें लगन से प्रचार करना चाहिए। इसके अलावा भले ही हम इस तरह की वास्तविक स्थिति का सामना करें, तो वहां से जाने के बजाय क्या हमें दयालु सामरी की तरह एक जीवन को बचाने के लिए हर संभव प्रयास नहीं करना चाहिए? क्या यीशु हमें यही नहीं सिखाना चाहते थे? परमेश्वर के सभी नियम बहुमूल्य हैं। हमें उन सभी को मानना चाहिए, लेकिन प्रेम के बिना सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। बाइबल लगातार इस पर जोर देती है। हमें हमारे पिता और माता के प्रेम को समझना चाहिए, और वह प्रेम समझना चाहिए जो परमेश्वर ने हमें क्रूस पर दिखाया है। स्वर्गीय संतानों ने स्वर्ग में पाप किए और इस पृथ्वी पर गिरा दिए गए। भले ही हम ऐसी निराशाजनक स्थिति में थे, लेकिन क्या हम परमेश्वर के बहुमूल्य लहू के द्वारा स्वर्ग की आशा रखने में सक्षम नहीं है? हमें बाइबल के बारे में अपनी समझ और नई वाचा की सच्चाई में आने का श्रेय अपनी बुद्धि और बाइबल को समझने की अपनी क्षमता को नहीं देना चाहिए। क्या हम उस प्रेम और दया के पर्व में आमंत्रित नहीं हैं जो परमेश्वर ने हम पर उंडेला है? इसलिए आइए हम उनके अनुग्रह को कभी ना भूलें। कहानी में जो बच्चा कोरियाई युद्ध में बच गया, उसने उसे बचाने के लिए अपनी माता के बलिदान को महसूस किया। वह उनकी कब्र पर गया और रोया। जिस रात आपने मुझे बचाने के लिए संघर्ष किया, उस समय क्या आप आज की रात से भी ज्यादा ठंड में नहीं थे? वहां खड़े होकर उसने अपनी माता की तरह कपड़े उतारे। उसने कड़ाके की सर्दी में अत्यधिक दर्द महसूस किया जो एक क्षण के लिए भी असहनीय था। अपनी माता के बलिदान की सीमा को महसूस करने पर उसे अपनी माता पर अधिक गर्व हो सका। जब हम 2000 वर्ष पहले क्रूस पर परमेश्वर के बलिदान को देखते हैं और बाइबल के सभी अभिलेखों को देखते हैं जो हमें 6000 वर्षों के दौरान परमेश्वर के बलिदान के बारे में सिखाते हैं, तो हमें कभी भी परमेश्वर के प्रेम को हल्के से नहीं लेना चाहिए। आइए हम पहला यूहन्ना अध्याय 4 आयत 7 पर एक नजर डालें। आइए हम अध्याय 4 आयत 7 देखें। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम कहां से आता है? परमेश्वर से है। अंग्रेजी बाइबल इस वाक्यांश की व्याख्या इस प्रकार करती है कि प्रेम परमेश्वर की ओर से आता है। एक अन्य संस्करण में इसे प्रेम परमेश्वर का है के रूप में भी व्यक्त किया गया है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। आयत 8, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। सभी लोगों, आइए हम स्वयं को याद दिलाएं परमेश्वर हमसे कैसे प्रेम करते हैं। हमें दयालु सामरी की तरह अपने भाइयों और बहनों को बचाना चाहिए। हमें कभी भी लेवीय या याजक के समान कार्य नहीं करना चाहिए।
चर्च ऑफ गॉड के सभी सदस्यों को दुनिया के सभी लोगों के साथ परमेश्वर के प्रेम को साझा करना चाहिए। हमें घर पर, समाज में या चर्च में मिलने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ परमेश्वर के प्रेम को साझा करना चाहिए। आइए हम परमेश्वर के बारे में सोचें। आइए हम पिता और माता के बलिदान के बारे में सोचें। यदि हमें अकेला छोड़ दिया जाता तो हम मर जाते। कृपया उस क्रूस के दर्दनाक मार्ग के बारे में सोचिए जिस पर परमेश्वर चले थे, क्योंकि हमें बचाने का कोई दूसरा तरीका नहीं था। ऐसा करने से आइए हम कभी भी मूर्ख लोग न बने जो पिता और माता के प्रेम को भूल जाते हैं या उनके साथ विश्वासघात करते हैं। मैं सियोन की सभी संतानों से उनके महान प्रेम के मार्ग का पालन करने के लिए कहना चाहूंगा। जैसा कि मैंने आपके लिए पहले पढ़ा है, जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो कृपया यह ना सोचें परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं का शीघ्र उत्तर क्यों नहीं देते। बेशक परमेश्वर हर प्रार्थना का उत्तर देते हैं। क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए वह हमेशा हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं ताकि हम स्वर्ग के राज्य की आशीष प्राप्त कर सके। हम परमेश्वर से सांसारिक शक्ति और धन मांग सकते हैं, लेकिन परमेश्वर विनम्रता नामक उपहार के साथ हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह हमसे बहुत प्रेम करते हैं। पहला यूहन्ना की पुस्तक परमेश्वर के गहरे प्रेम की व्याख्या करना जारी रखती है। आइए हम आयत 16 देखें। अध्याय 4 आयत 16। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी है। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। जैसे जैसे हमारे सियोन परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ती है और चर्च बढ़ता है, मुझे कभी कभी चिंता होती है क्या होगा यदि सदस्य दूसरों के साथ परमेश्वर के प्रेम को साझा करने में ईमानदार ना हो। चाहे हमारे पास कई सदस्य हो या ना हो, स्वर्गीय संतानों को प्रेम की इस आज्ञा का पूरी तरह से पालन करना चाहिए और इसे व्यवहार में लाना चाहिए। हमें संसार को पिता और माता का प्रेम देना चाहिए। मुझे आशा है कि आप कहीं भी हो, चाहे परिवार के सदस्य के रूप में घर पर हो, चर्च के सदस्य के रूप में चर्च में हो या समाज के सदस्य के रूप में समाज में हो, आप प्रेम के रूप में खड़े होंगे। प्रेम कहां से आता है? लिखा है कि प्रेम परमेश्वर से है। यदि हमारा हृदय हमेशा प्रेम से भरा रहता है तो क्या हम यह नहीं कह सकते कि यह जीवित प्रमाण है कि परमेश्वर हमारे साथ है? आइए हम सभी लोगों के साथ, सियोन के भाइयों और बहनों के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ, अपने सहकर्मियों और अपने सभी परिचितों के साथ प्रेम से बर्ताव करें। मुझे आशा है कि यह संदेश सुना जा सकता है। सच में स्वर्गीय संतान जिन्हें परमेश्वर आनसंग हो और नई यरूशलेम स्वर्गीय माता द्वारा सिखाया गया है, प्रेम से भरे हुए हैं। वे जहां भी जाते हैं प्रेम से चमकते हैं। इस कारण से मैं आपसे प्रेम साझा करने के लिए कहना चाहूंगा, व्यवस्था महत्वपूर्ण है, नई वाचा भी महत्वपूर्ण है, हर चीज महत्वपूर्ण है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वह प्रेम है जो परमेश्वर से आता है। क्या बाइबल में यह नहीं लिखा है कि हमें अपने भाइयों और बहनों से घृणा नहीं करनी चाहिए? हमारे आसपास कुछ सदस्य हो सकते हैं
जिनकी बातें और कार्य हमें असहज करते हैं, लेकिन हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि हमारी जीवन शैली अलग अलग है। हम सियोन में स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता की संतान हैं, और सदस्य हमारे भाई और बहनें हैं जिन्हें बचाने के लिए उन्होंने बलिदान किया। इसे ध्यान में रखते हुए हमें एक मन से एकजुट होना चाहिए और सुसमाचार को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। आज मैं आपसे ऐसी अनुग्रहमय स्वर्गीय संतान बनने के लिए कहना चाहूंगा। यह आशा करते हुए कि सभी स्वर्गीय संतान घर पर, चर्च में और समाज में प्रेम से चमकेंगे, मैं इस उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।